नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। आज से हमारी वीडियोस में थोड़ी सी चेंज है। पहले हम उन लोगों पर फोकस कर रहे थे जो अपनी चॉइसेस में से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो उनको ट्रिक कर रहा था, जो कि गलत इंसान था। तो ये काम अभी तक चलता ही आया, वो अभी भी ढूंढ नहीं पाए हैं कि किसने उनके साथ ट्रिक किया है। पर हाँ, इसी प्रोसेस में कोई एक इंसान जिसने बहुत दर्द झेला है, जिसने बहुत सफरिंग देखी है, वो इंसान जिस पर बिना बात इल्जाम लग गए, जिस पर बिना बात शक कर दी गई और उनके बारे में अफवाहें भी फैला दी गई, तो वो इंसान अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो अब से हम उसी इंसान के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गए और अब उन्हें यहां से कैसे निकलना है। तो अगर आप भी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो हाँ, आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके बारे में काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा नीडी हैं, आप गलत काम करते हैं, आप किसी के पीछे लग गए हुए हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये भी इल्ज़ाम दिया गया होगा कि आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपने किसी पर नज़र रख ली हुई है और उसी को पाने के लिए आप गलत रास्ते अपना रहे हैं। तो ये बातें आपको परेशान कर रही हैं, ये आपके दिल को लग चुकी हैं। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज आपकी बदनामी ही है। आप जानते हैं कि जो भी हुआ है वो गलत फहमी की वजह से, किसी ने आपको गलत ठहरा दिया, आपके साथ गलत कर दिया, आप पर नजर भी बनाए रखी और आपको टफ टाइम में देखकर आपकी बातें भी बना दी, आप पर इल्जाम लगा दिए कि आप ही गलत हैं, आप ही उनके पीछे लगे हुए हैं। अब ये सारे इल्जाम बर्दाश्त कर पाना ही आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है और यही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज बना हुआ है। अब ये सब कैसे हुआ? पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए कंसल्टेशंस ले रहे थे या फिर आप किसी बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप यही जानना चाहते थे कि आप पर इल्जाम लगे कैसे, आप पर किसी ने इस तरह की शक की कैसे। पर हाँ, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो किसी को ऐसा ही लगा कि आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप उनका पीछा कर रहे हैं, तो यहीं से ये बात शुरू हो गई। तो इसी तरह आपकी अफवाहें फैल गई, आपको नीडी कहा जाने लगा और आप ही पर सारे इल्जाम लग गए। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जो भी हुआ है गलत फहमी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से हो गया है। अगर आप सिंगल हैं या फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल देख रहे हैं, तो किसी इंसान ने आपको जज कर लिया है। उनको ऐसा लगा कि शायद आप अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं या फिर आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो उनको इसी तरह से लगा कि शायद आप ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी है कि जिस इंसान ने आपको नीडी कहा है, जिसने आपको इल्जाम दिए हैं, उनके पास और भी रिश्ते हैं और उन रिश्तों ने जानबूझकर इस तरह का प्लान बनाया, आपको जानबूझकर तंग किया ताकि आप नीडी दिखें और आप ही पर इल्जाम आए, और फिर जिसको भी चॉइस बनानी थी वो आपको रिजेक्ट करे ताकि उन लोगों का रास्ता साफ हो सके। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए compete कर रहे हैं, जो सच में अपॉर्चुनिस्ट हैं और वही ये सब प्लान कर रहे हैं ताकि किसी की भी शक उन पर ना जाए, सारी शक आप पर चली जाए और जो भी इल्जाम है वो आप ही पर लगे।
अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी खबर निकलेगी, तो जिस भी इंसान ने आपको इल्जाम दिए हैं अब वो खुद फंसेगा। उनको कंफ्यूजन बन जाएगी कि असल में ट्रिकी कौन है, असल में कौन है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा था। क्योंकि अब तक तो उन्होंने सिर्फ आप ही पर फोकस बनाए रखा, आप ही को सारे इल्जाम दिए, आप ही पर शक बनाए रखी। पर हाँ, अब उनकी भी शक औरों पर जाएगी, वो भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ट्रिकी कौन है। अब आपसे गलती कहाँ हो गई? आपका ज्यादा ओवरथिंक करना, बहुत ज्यादा परेशान रहना, एक ही बात को बार बार सोचते रहना, इसने आपको नीडी दिखा दिया। आप तो जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज्यादा नर्म दिल के हैं। कोई भी बात आपके दिल को लग जाती है, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आप पर बड़े बड़े इल्जाम लग गए और ये इल्जाम बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो इसीलिए शायद आप भी जानने की कोशिश करते रहे कि ये सब कैसे हुआ। तो इन्हीं चीजों ने आपको नीडी दिखा दिया, स्ट्रगल करते हुए दिखा दिया। तो बाकी लोगों ने आपकी सिचुएशन को जाने बिना, समझे बिना ये कह दिया कि आप ही ट्रिकी हैं, क्योंकि आप ही ने किसी पर नजर बनाई हुई है, आप ही बार बार इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आपके सॉफ्ट हार्ट होने ने, आपके केयरिंग नेचर ने ही आपको फंसा कर रख दिया है। आपको भी ध्यान रखना है कि हाँ, आपको इतने सेंसिटिव नहीं बनना है, क्योंकि ये दुनिया सेंसिटिव लोगों को जीने नहीं देती। हर इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया जाता है, क्योंकि पता होता है कि उन्होंने फाइट बैक नहीं करना, सिर्फ रोते ही रहना है। तो आपको अपने लिए स्ट्रांग बनना है। तो आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि आज से आपको अपने अंदर एक चेंज लेकर आनी है। जिन भी बातों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको छोड़ना सीखना है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि हर बात छिपी नहीं रहती है। सच कभी भी छिपा नहीं रहता है, वो बाहर आता ही है, और ये सच भी बाहर आएगा। जो भी इल्जाम आप पर लगे हैं वो साफ होंगे, पर तब साफ होंगे जब असली अपॉर्चुनिस्ट, असली ट्रिकी इंसान पकड़ा जाएगा। और वो तभी पकड़ा जाएगा जब आप इन बातों को छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपने इन चीजों को पकड़ा हुआ है, आप ही नीडी दिखते जा रहे हैं और हर किसी का शक आप ही पर बना हुआ है। तो आपको अपने दिल को थोड़ी तसल्ली देनी है, आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं लगाना है। आप अपना फोकस अपने ऊपर लगाइए, अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करिए, ताकि उस इंसान पर फोकस किया जा सके जो वाकई में पीछे बैठकर गेम प्लान कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान भी अंदर से परेशान है, वो भी अंदर से स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर आप भी स्ट्रगल करते जाएंगे, वो भी करता जाएगा, तो दोनों में कंफ्यूजन बनी ही रहेगी। तो आपको स्ट्रगल करना बंद करना है, ताकि वो इंसान पकड़ा जा सके जो वाकई में स्ट्रगल कर रहा है, जो वाकई में नीडी है, जिसने आपको फंसाया है। तो हाँ, अब आपको स्ट्रांग बनना है और इन सारी बातों को जाने देना है। आप इतना याद रखिए कि ये बातें निकलने वाली हैं, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, पर हाँ, निकलेंगी जरूर। तब आपके सारे इल्जाम भी क्लियर होंगे। तब तक आपको थोड़ी सी पेशेंस जरूर रखनी है। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। अगर ये वीडियोस आपसे मैच करती हैं, तब तो आप यहाँ से गाइडेंस लीजिए, बिना बात कंफ्यूज मत हो जाइए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।